डाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे हम खाना खाते हैं और वो हमारे पेट में जा कर के पेट में जाने के बाद हमारे इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब होता है और हमारे शरीर को जो है ताकत बनाने के काम आता है। तो आज हम पिन पॉइंट कर रहे हैं मेनली डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जिससे हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। तो ये जो सैकराइड वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड सैकरॉन से मिलके बना है और इसमें ग्रीक वर्ड सैकरॉन का मतलब होता है शुगर। तो ये इसी को हम सैकराइड बोल रहे हैं। तो जो फूड अवेलेबल है नेचर में, हमारे लिए जो खाना अवेलेबल है वो अगर उसको हम डिवाइड करें तो मेनली तीन फॉर्म में, तीन तरीके में जो फूड है वो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। मेनली जो बल्क फूड्स हैं वो एक आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा आता है फैट्स और फिर प्रोटीन्स। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो है कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि जिस फॉर्म में खाना नेचर में अवेलेबल है, इस फॉर्म में खाना हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो फैट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और उसी फॉर्म में हमारे जीआईटी से यानी हमारे इंटेस्टाइन से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है कि इनको स्मॉलर कंपाउंड्स में इनको ब्रेक कर दिया जाए। जो ब्रेक करते हैं स्मॉलर कंपाउंड्स में, इसको हम डाइजेशन बोल रहे हैं, सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड वाया द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। ठीक है, तो डाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, हमारे खून में ये एब्जॉर्ब हो सके। तो जो खाना हमने लिया, मुंह से लिया, वो हमारे पेट में गया और पेट से इंटेस्टाइन में गया और यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हो रहा है इसको हम डाइजेशन बोल रहे हैं। यहाँ तक डाइजेशन है। इसके बाद जो खाना, जो सिंपलर फॉर्म्स ऑफ फूड हैं, वो एब्जॉर्ब होने के बाद जो हमारे सेल्स में जाएगा ब्लड के द्वारा और वहाँ पे जो इनका ब्रेक डाउन होगा टू प्रोड्यूस एनर्जी, ताकत बनाने के लिए, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं डाइजेशन की तो इसको हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं मैकेनिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन में। मैकेनिकल डाइजेशन मीन्स मैकेनिकली इनको ब्रेक डाउन करना, तोड़ के छोटे टुकड़ों में इनको डिवाइड करना। जैसे मुंह में हम खाना लेते हैं तो उसको हम च्यू करते हैं। दांत है, दांत जो है फूड पार्टिकल्स को, हमारे जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करते हैं टू स्मॉलर कंपाउंड्स में, स्मॉलर पार्टिकल्स में। द बेसिक आइडिया इज कि जो फूड को ब्रेक डाउन करेंगे उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए सो दैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैन एक्ट अपॉन देम। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो जो खाने के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू सिंपलर फॉर्म, इसको हम केमिकल डाइजेशन बोलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि ये सैकराइड्स कहलाते हैं। तो सैकराइड्स के तीन फॉर्म में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला मोनोसैकराइड्स, दूसरा डाइसैकराइड्स, तीसरा पॉलीसैकराइड्स। मोनो मीन्स वन, मोनोसैकराइड्स की बात करें, मोनो मीन्स वन, सैकराइड्स मीन्स शुगर। ऐसा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट को जब ब्रेक करते करते एक सिंपलर फॉर्म में आ जाएंगे, वो कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर ब्रेक ना किया जाए, या यूँ कहें कि दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर इनटू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर नोन एज मोनोसैकराइड्स। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज में आप देख रहे हैं फॉर्मूला C6H12O6, H और 12 का रेशो 1:2 का है, यानी जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो ट्वाइस दैट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, इसको फर्दर मेटाबोलाइज या हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो ये हाइड्रोजन है। और इसके अलावा हम डाइसैकराइड्स की बात करते हैं। डाई मीन्स टू, सैकराइड्स मीन्स शुगर। दो शुगर के मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं। फॉर एग्जांपल दिस मॉल्टोस में आप देख रहे हैं दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होके मॉल्टोस बनाते हैं। ये मॉल्टोस शुगर जो है डाइसैकराइड्स है। और मोस्ट ऑफ द जो पॉलीसैकराइड्स बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, दे आर कन्वर्टेड टू मॉल्टोज इन द स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। वो हम आगे देखते हैं। अगला है पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स मीन्स ये जो डाइसैकराइड्स है, इसमें और अगर जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल हम जोड़ेंगे, यहाँ पे लीनियर चेन में भी जोड़ सकते हैं और साइड चेन में भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं। दे आर नोन एज पॉलीसैकराइड्स।
लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ बायोमास, यानी बायोमास में जो कार्बोहाइड्रेट का मेजर जो चंक है, इवन 90% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मास इन नेचर इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। तो ये बात हुई मोनोसेकेराइड्स की, डाइसेकेराइड्स की, पॉलीसेकेराइड्स की। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो सेकेराइड्स हैं। आप पहला देख रहे हैं ग्लूकोस, ये मोनोसेकेराइड है। दूसरा मॉल्टोस, ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस, मॉल्टोस हो गया ये। तीसरा ये जो आप सुक्रोस देख रहे हैं, ये केन शुगर है। इसमें यू कैन सी कि एक ग्लूकोस का मॉलिक्यूल है और एक फ्रक्टोस का मॉलिक्यूल है। ये वही चीनी है जो हम चाय में यूज करते हैं। केन शुगर यानी सुक्रोस मीन्स इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोस एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोस। दूसरा, अगर जो मिल्क के अंदर शुगर है वो है लैक्टोस। लैक्टोस मिलकर बना है गैलेक्टोस एंड ग्लूकोस से। तो लैक्टोस को अगर एंजाइमेटिकली इसको हाइड्रोलाइज करते हैं लैक्टेस से, तो इट विल फॉर्म लैक्टोस एंड ग्लूकोस। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम। तो नेक्स्ट स्लाइड में यू कैन सी द स्टार्च हियर। स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड है। यू कैन सी कि मल्टीपल जो मोनोसेकेराइड्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे 1 2 3 और भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहाँ से हम जोड़ सकते हैं। तो दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन। दिस इज द स्टार्च फॉर्म, ये पॉलीसेकेराइड है। और सेलुलोज, जो प्लांट्स में एक सेलुलोज मिलता है उसमें भी देखिए दे आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, इनकी एक लीनियर चेन बनती जाती है। तो दे आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट प्रोडक्ट, जो कि सेलुलोज हैं। ये भी ग्लूकोज से बने हुए, लेकिन ये खाने में ग्लूकोज की तरह आपको मीठा टेस्ट नहीं देंगे। और अनफॉर्चुनेटली जो ह्यूमन बींग्स, हम लोग सेलुलोज का जो खाते तो हैं, लेकिन हमारी बॉडी में इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं है। तो इट एक्चुअली एड्स एज अ फाइबर एंड एज अ बल्क टू द फूड इन द लार्ज इंटेस्टीन। तो ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर है। बाकी यहाँ पे यू कैन सी कि ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर यहाँ भी है, प्लांट प्रोडक्ट है, बीटा ग्लूकोज है, 1 to 4 इसमें बॉन्ड्स हैं और कुछ शेप इसकी प्लीटेड शेप टाइप ये आपको मिलेगी सेलुलोज। दूसरा है स्टार्च, आप देख रहे हैं एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, ये इनके जो है शेप्स ऐसे ब्रांचिंग चेन इसमें है एमाइलोपेक्टिन में, और इसमें लॉन्ग चेन जो है एमाइलोज में है। और ग्लाइकोजन जो है स्टोरेज फॉर्म ऑफ द शुगर है हमारे लीवर में। यू कैन सी इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज ग्लाइकोजन, और स्टार्च तो हमने लॉन्ग चेन बता दिया एमाइलोपेक्टिन, और यही जो ऊपर दे रखा है वो नीचे है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात कर रहे हैं कि जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बेसिकली है क्या। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे डाइट में है वो या तो डाइसेकेराइड्स की फॉर्म में है या फिर पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्म में है। और ये जो डाइसेकेराइड्स या पॉलीसेकेराइड्स बने कैसे हैं, जो मोनोसेकेराइड्स हैं उनका कंडेंसेशन होता है टू फॉर्म डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। कंडेंसेशन क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे, एक मॉलिक्यूल में जो उसका हाइड्रोजन आयन होता है और दूसरे मॉलिक्यूल में उसका हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ये जो है मिलके वाटर बनाते हैं और ये एक्सपेल्ड आउट, ये बाहर निकल दिए जाते हैं। और जो मोनोसेकेराइड से आपस में कंबाइन होकर डाइसेकेराइड्स बनाते हैं। और फर्दर इसमें अगर जो मोनोसेकेराइड्स ऐड किए तो दे विल फॉर्म पॉलीसेकेराइड्स। तो बेसिकली जो डाइजेशन है वो बेशक कार्बोहाइड्रेट का हो या प्रोटीन का हो या फैट का हो, जो उसमें मेन काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि हाइड्रोलिसिस हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसकी वजह से दे आर कन्वर्टेड टू मोनोसेकेराइड्स। जो पॉलीसेकेराइड्स डाइसेकेराइड्स हम खाने में ले रहे हैं उनका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ था जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन ये अगेन इनको रिटर्न किए जाते हैं, वापस किए जाते हैं, सो दैट दे कैन बी सेपरेटेड इनटू मोनोसेकेराइड्स। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आपका डाइसेकेराइड है, यहाँ पे इसको जो है हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोजन आयन इनको रिटर्न होगा। रिटर्न ऐसे कैसे होगा, आप पानी में डाल देंगे तो इनको रिटर्न नहीं हो जाएगा। इसके लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम द H2O मीन्स द वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोजन आयन एंड दे आर रिटर्न, इनको वापस किए जाते हैं डाइसेकेराइड्स को, सो दैट दे आर सेपरेटेड
एक में हाइड्रोक्सिल आयन लग गया और एक में हाइड्रोजन आयन लग गया और ये दोनों मोनोसेक्राइड में चेंज हो जाते हैं। तो द बेसिक आइडिया ऑफ डाइजेशन इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यानी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर the disaccharides and the polysaccharides are broken into their simpler components into monosaccharides। तो ठीक उसी तरह अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। फैट्स क्या होते हैं? हमारी डाइट में जो फैट्स होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। इन ट्राइग्लिसराइड्स को हम कहते हैं न्यूट्रल फैट्स। ये ट्राइग्लिसराइड्स होते क्या है? इसमें 3 फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल दे आर कंडेंस्ड। कंडेंसेशन का हमने अभी बात की थी कि जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है रिमूव कर दिया जाता है सो दैट दे कैन कंबाइन। तो जो ट्राइग्लिसराइड्स इसमें 3 फैटी एसिड्स हैव बीन कंडेंस्ड विथ अ सिंगल ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव कर दिया जाएंगे तो ये ट्राइग्लिसराइड बन जाती है। और अगेन जब इसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन प्रोसेस में ट्राइग्लिसराइड में जो रिवर्स प्रोसेस आता है कि जो इनके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव कर दिए गए थे वो इनको वापस दे दिए जाते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वापस देंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम सो दैट जो ट्राइग्लिसराइड है दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स। तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स यानी डाइजेशन ऑफ फैट होगा। ठीक उसी तरह से डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन आर कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड्स आर द सिंपलर कंपाउंड दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर। जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे इनको जो है और हम नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन ये अमीनो एसिड प्रोटीन बने कैसे? अमीनो एसिड्स आर बाउंड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेजेस। इसमें भी क्या होता है? हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन हैव बीन रिमूव्ड। तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ जो आपके प्रोटीन जो बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है और ये पहला वाला अमीनो एसिड है। इसमें जो हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ से और हाइड्रोजन आयन इधर से दे आर कंडेंस्ड एंड हैव बीन रिमूव्ड एज वाटर। और ये कंडेंस होने के बाद ये जो है अमीनो एसिड बन गया है। जब इनका डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन में ये जो हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन रिमूव किया गया था यही इनको वापस देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं अगेन जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में हुआ था कि वाटर ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनटू हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोजन आयन और ये इनको वापस मिल जाएगा और ये अमीनो एसिड्स आपस में सेपरेट हो जाएंगे। तो दिस इज द बेसिक आइडिया रिगार्डिंग द डाइजेशन। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात कर रहे हैं, अभी प्रोटीन और फैट्स की बात हम नहीं करेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट करता है हमारी डाइट में, हम जो डाइट में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो है मेनली शुगर, जो आप केन शुगर या फिर जो नॉर्मल घर में चाय यूज़ होती है वो होती है। दूसरा लैक्टोज शुगर इन द मिल्क यानी मिल्क का जो कार्बोहाइड्रेट है। तीसरा जो स्टार्चेस हैं ये जो लार्ज पॉलीसेकेराइड्स हैं। दूसरे और कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे खाने में मौजूद हैं उनकी बात करें तो वो है एमाइलोज, ग्लाइकोजन, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, पेक्टिन्स, डेक्स्ट्रीन्स एक्सेट्रा। तो जो हमारे डाइट में काफ़ी मात्रा में सेलुलोज भी होता है जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, जो हमने अभी इसका नीचे स्ट्रक्चर देखा दैट। और सेलुलोर भी एक कार्बोहाइड्रेट है और हमारी बॉडी में कोई एंजाइम नहीं है जो कि इसको डाइजेस्ट कर सके। तो मेनली जो कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट है हमारी डाइट में शुगर, लैक्टोज और स्टार्चेस हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स इन द माउथ एंड स्टोमक, स्टार्ट्स इन द माउथ एंड कंटिन्यूज इन द स्टोमक और फर्दर विल बी कंटिन्यूड इन द इंटेस्टाइन। तो खाना हमने लिया अपने मुंह में और मुंह में खाना को हम च्यू करते हैं। च्यू करते वक्त जो हमारा भोजन है दैट इज मिक्सेस विथ सलाइवा। सलाइवा में होता है सैलिवरी ग्लैंड, निकलता कहाँ से है? पैरोटिड ग्लैंड से। माउथ के अंदर वी हैव पैरोटिड ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड में और सब मेंटल और सब लिंगुअल ग्लैंड भी होते हैं। मेजर जो पैरोटिड ग्लैंड है और डाइजेस्टिव एंजाइम जो टाइलिन होता है वो एक फॉर्म ऑफ द अल्फा एमाइलेज है, वो ग्लैंड से निकलता है माउथ में और ये हमारे सारे जो खाने के साथ मिक्स होता है। बट इसमें जो स्टार्च होते हैं पॉलीसेकेराइड दैट आर बीइंग डाइजेस्टेड बाय द टाइलिन दैट इज अल्फा एमाइलेज। होता क्या है कि जब तक हम मुंह में खाना चबाते हैं बहुत देर के लिए तो खाना मुंह में रहता नहीं है, फिर इसके बाद
हम लोग उसको सॉलो कर लेते हैं, तो जब तक हम लोग सॉलो करते हैं तब तक 5% ऑफ द स्टार्च जो है हाइड्रोलाइज हो जाता है एंजाइमेटिकली, एंजाइम के द्वारा। तो ओनली 5% ऑफ द स्टार्चेस आर बीन डाइजेस्टेड इन द माउथ। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो चुका है और 95% ऑफ द स्टार्चेस जिनके ऊपर जो सेलिवरी एमाइलेज का कोई भी एक्शन माउथ में नहीं हुआ है, दैट इज बीन सॉलोड। खाली 5% जो है डाइजेस्ट हुआ है स्टार्च, और दैट आर कन्वर्टेड इनटू मोल्टोस और स्मॉलर कंपाउंड। इसलिए जब हम स्टार्च खाते हैं, मुंह में जब उसको च्यू करते हैं, तो ये 5%, आप मान लीजिए कि 5% ऑफ द स्टार्च जो है मोल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है, मेनली मोल्टोस एंड वेरी लिटिल पार्ट इन ग्लूकोज। तो ये खाने में जो है मीठा बनाता है। थोड़ी देर आप च्यू करेंगे तो ये खाने में मीठापन लेके आता है। तो ये 5% ही डाइजेस्ट हुआ और बाकी 95% जो है सॉलो कर गए। अब ये पहुंचता है स्टोमक में, यानी पेट में, और पेट में अगले 1 घंटे तक ये डाइजेस्ट होएगा। पेट में जितना हमने खाया है स्टार्च का, 30 से 40% ऑफ द स्टार्च वो हाइड्रोलाइज होगा, यानी डाइजेस्ट होगा हमारे पेट में और कन्वर्ट होएगा वो मोल्टोस में। मोल्टोस यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, डाइसैकेराइड्स। इसके बाद क्या होगा कि जो स्टोमक के अंदर बहुत सारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं हमारे पेट में, वो फिर अपने जूसेस निकालते हैं, और जब तक ये जूसेस वहाँ से निकलेगा, एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में सेक्रीट होता है वो निकलेगा, और ये जो पेट का जो पीएच है उसको कम कर देगा। वैसे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट से सेक्रीट होता है उसका पीएच लेस देन 1 होता है, लेकिन बाकी और जूसेस सब मिक्स हो गए, सलाइवरी एमाइलेज भी यहाँ से मिक्स हो गए, सब उसका जब तक मिक्स होता है तब तक उसका पीएच जो है 4 पहुँच जाता है। और जब ये पीएच 4 पहुँच जाएगा तो ये सैलिवरी एमाइलेज जो मुंह से आया हुआ है खाना मिक्स होके, ये सैलाइवरी एमाइलेज जो है डीएक्टिवेट हो जाता है इस पीएच पे, यानी इस पीएच पे वो अपना काम नहीं करता है। तो स्टोमक में खाना अगले 1 घंटे तक रहा, उससे 30 से 40% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैव बीन डाइजेस्टेड, मेनली स्टार्च जो है डाइजेस्ट हो गया, और ये जो खाना पेट में अब सेमी सॉलिड हो जाता है, मतलब सेमी सॉलिड यानी बिल्कुल एक पेस्ट फॉर्म में हो जाता है। और ये मिक्स्ड फूड जो है इसको हम काइम कहते हैं। ये जो मिक्स फूड हो गया हमारे पेट में, इसको हम काइम कहते हैं। और अब ये जिसका 30 से 40% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुका है, ये एंटर करता है इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में क्या होता है कि डाइजेशन जो पैंक्रियास है वो भी अपने जूसेस निकालता है और ड्यूडेनम में सेक्रीट होता है। उसमें एक, जैसे माउथ में सेलिवरी एमाइलेज था, यहाँ पे पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, वो भी अल्फा एमाइलेज ही होता है। बट सेलिवरी एमाइलेज के कंपैरिजन में पैंक्रियाटिक एमाइलेज ज़्यादा पावरफुल होता है, और ये लगभग कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता है अगले 30 मिनट में। तो ड्यूडेनम में क्या होता है, लगभग सारे जो स्टार्च है दैट आर कन्वर्टेड इनटू मोल्टोस में बदल जाते हैं, और स्मॉल ग्लूकोज 3 to 9 ग्लूकोज पॉलीमर्स में बदल जाते हैं। ये देखिए स्टार्च है, ये टाइलिन जो है सलाइवा में निकला, फिर ये पेट में आया तो वहाँ से लगभग 40% के आसपास डाइजेस्ट हुआ, और रेस्ट जो है पैंक्रियाटिक एमाइलेज निकला ड्यूडेनम में, और वहाँ से इसको 50 से 80% लगभग पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर देता है। किसमें? मोल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है, और 3 to 9 ग्लूकोज पॉलीमर्स में। इसके बाद ये जो काइम है ड्यूडेनम में है, ड्यूडेनम फिर आगे पुश किया जाएगा थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इनटू द जेजुनम। तो क्या होगा कि जेजुनम में आ गया है, अब ये सारा जो खाना है मोल्टोस में और स्मॉल ग्लूकोज पॉलीमर्स में डाइजेस्ट यानी कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या होगा कि जो जेजुनम में आएगा, तो जेजुनम में जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में बहुत सारे वाल्वी कन्वीनियंटिस होते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें फूड मूवमेंट यहाँ से होएगा, और विलस, ये जो वेल्वुले है इसके अंदर बहुत सारे विलस होते हैं, और इन जो एंटीरोसाइट्स है यानी ये जो विलस के जो सेल्स हैं, इस पे बहुत सारे जो एंजाइमेटिक एक्शन होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स सेक्रेट होते हैं। क्या है कि एंटीरोसाइट्स लाइनिंग द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन 4 एंजाइम्स। 4 एंजाइम की बात करता है, वो है लैक्टेस, सुक्रेस, मॉल्टेस एंड डेक्स्ट्रिनेस।
ये लैक्टेस, सुक्रेस, माल्टेस और डेक्स्ट्रिनेस ये एंजाइम के विलाई के सरफेस पे सारे सेक्रीट किए जाते हैं, और ये जो मिलके जो लैक्टोस है, लैक्टोस को ये एंजाइम लैक्टेस जो इंटेस्टाइन में इसको डाइजेस्ट करेगा गैलेक्टोस में। सुक्रोस जो पहुंच गया है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, सुक्रोस जो है ऑलरेडी फ्रक्टोस और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है, उसको सुक्रेस जो एंजाइम है वो डाइजेस्ट करेगा फ्रक्टोस एंड ग्लूकोज में। तो मेनली क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट इन सब डाइजेशन का मोनोसेकेराइड हो जाता है, मेनली जो है ग्लूकोज हो जाता है। ग्लूकोज जो है 80% ऑफ द जो एंड प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज प्लस अदर स्मॉल डाइसेकेराइड्स जैसे लैक्टोस है, और मेनली लैक्टोस होगा, और ये कुछ माल्टोस रह जाएंगे जो कि इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे, और फर्दर इसके बाद ये जब पहुंचेंगे हमारे सेल्स में और ब्लड स्ट्रीम में, तो वहाँ पे ब्लड सेल्स के द्वारा ये कैरी कर दिए जाएंगे बाकी सेल्स में, जहाँ पे इनका फर्दर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर मोनोसैकेराइड्स, जैसा कि हमने देखा, एंड दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल एंड एब्जॉर्ब्ड इमीडिएटली इनटू द पोर्टल ब्लड। पोर्टल ब्लड यानी जो ब्लड लीवर को जाएगा उस वाली ब्लड में ये एब्जॉर्ब किए जाएंगे। द ग्लूकोज रिप्रेजेंट more than 80% of the final product of the carbohydrate digestion। और इसमें क्या होता है कि गैलेक्टोस एंड फ्रुक्टोस ईच सेल्डम मोर देन 10%। 80% जो ग्लूकोस है और जो गैलेक्टोस फ्रुक्टोस जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो 10% से ज़्यादा नहीं होते, और ये जो ग्लूकोस है ये फाइनली मेटाबोलाइज इनटू द सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। और फ्रक्टोस एंड गैलेक्टोस जो है दे आर हैंडल्ड बाय द लीवर एंड फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू द ग्लूकोज, वापस ग्लूकोज में तोड़ दिए जाएंगे और अगेन बॉडी के डिफरेंट सेल्स में पहुंचाए जाएंगे, और वहाँ पे ये मेटाबोलाइज किए जाएंगे फॉर एनर्जी। तो आगे सेल में ये जो ग्लूकोज की एंट्री कैसे होती है, गैलेक्टोज की एंट्री कैसे होती है, फ्रक्टोज की एंट्री कैसे होती है, और इनका मेटाबॉलिज्म फाइनली कैसे पहुँचता है, ये हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही है कि यहाँ से देखिए ग्लूकोज, यू कैन सी हियर कि यहाँ से गैलेक्टोस है, यहाँ से ग्लूकोस है, यहाँ से फ्रक्टोस है, और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन में इनकी एंट्री होगी और यहाँ से ग्लाइकोलिसिस होगा, और फर्दर इनकी साइकिल चलेगी। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल चलेगी, जहाँ पे कि एटीपी प्रोडक्शन इसका होएगा। तो एनर्जी प्रोडक्शन होगा। एक्चुअली हमने आज सिर्फ बात की कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ऑल सबको ऑक्सीडाइज किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ये हम फर्दर आगे आने वाली वीडियोस में अपनी बात करते हैं। तो आज बेसिकली हमने डाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज की बात की, और द बेसिक आइडिया ऑफ डाइजेशन इज हाइड्रोलिसिस। चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट्स हो, चाहे ग्लूकोज हो, सबका डाइजेशन का एक कॉमन प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस, यानी जो उनके हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन आयन निकल गए थे और वो कंडेंस्ड हो गए थे, इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है कि उसको हाइड्रोजन आयन और उसका हाइड्रोक्सिल आयन उनको वापस करके उनको मोनोसेकेराइड्स में सेपरेट कर देंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, और सिंपल फैटी एसिड में सेपरेट कर देंगे फैट्स को, और जो प्रोटीन्स हैं उनको सिंपल अमीनो एसिड्स में सेपरेट कर दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन। तो आगे आने वाली वीडियो पे हम बात करते हैं इनसे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।